मैं एक अत्यंत विशेष कहानी सुनाने वाला हूँ। ये वो कहानी है जो हमें बताएगी कि दीपावली का ये उत्सव ये इतनी विशेषता से हम भला क्यों मनाते हैं। श्री राम की कहानी। सज्ज हो जाओ गौरी, क्योंकि अब जो दृश्य हम देखने वाले हैं वो द्वारिका में अब तक का सबसे दिव्य दृश्य होगा। इस संसार में राजा तो कई हुए, पुरुष भी कई हुए, किंतु इस संसार में कुछ ही पुरुष पुरुषोत्तम कहलाए। और राजा तो वो इतने श्रेष्ठ थे कि राम राज्य से बड़ी उपाधि इस संसार में किसी भी राज्य के लिए नहीं है। एक ऐसा राज्य जिसमें शांति का विस्तार है, एक ऐसा राज्य जहां प्रसन्नता मुस्कुराती है। ऐसे ही राम और ऐसे ही राम राज्य के विषय में आज सभी को मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। ये क्या नवीन छल है इस कृष्ण का? राम की कहानी क्यों सुनाना चाहता है ये सबको? अवश्य ही कृष्ण की कोई बहुत बड़ी योजना है। मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमें हमारे असुरों का साथ देना चाहिए उस कृष्ण को नष्ट करने के लिए। क्या आप सब जानना नहीं चाहेंगे कि श्री राम पुरुषोत्तम कैसे बने और कैसे उन्होंने इतने श्रेष्ठ राज्य का गठन किया? जय श्री राम! जय श्री राम! सबको हमारे राज्य में सुखी और प्रसन्न देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? निश्चित रूप से तुमसे और इस प्रजा से सीते। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न छिपा हुआ है। हाँ आर्य, एक प्रश्न है मेरे मन में। आज तक अयोध्या में ना ही कोई विशाल युद्ध हुआ है और ना ही कोई संकट आया है। और जब आपने रावण का अंत किया था तो भी संकट हमारे राज्य पर नहीं किंतु मुझ पर आया था, और ना ही अयोध्या को किसी विशाल विपदा का सामना करना पड़ा। ये चमत्कार कैसे रघुनंदन? और अयोध्या जिसे राम राज्य की उपाधि प्राप्त हुई है वह अत्यंत सुखमय और शांत कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है सीते कि मैंने रावण का वध नहीं किया है, रावण ने स्वयं का वध किया है। अपने अहंकार का, अपनी घृणा का। रही बात इस प्रजा की कि ये सभी इतने प्रसन्न और इतने सुखी कैसे हैं, तो इन सभी के मन में, इस प्रजा के भीतर रावण जैसे कोई दोष, कोई अवगुण नहीं है। इन सभी ने स्वयं पर विजय प्राप्त की है और इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। बस यही तो मेरे रघुनंदन का मूल है, उनकी ये महानता, विनम्रता। उन्हें तो लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, किंतु सत्य तो ये है आर्य कि इतने विशाल राज्य के कर्ता धर्ता होने के पश्चात भी आप में ना ही कोई अभिमान है और ना ही कोई अहंकार। आपका राज्य क्रोध, मोह, लोभ, मत, मत्सर्य, काम ऐसे सभी विकारों से मुक्त है, और इसलिए राम राज्य अत्युत्तम है। जय श्री राम! जय श्री राम! क्या आप सब नहीं चाहते कि हमारी ये द्वारका नगरी भी राम राज्य की भांति हो, जहाँ शांति हो, सुख हो? क्या यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि ये द्वारका नगरी ये भी राम राज्य की भांति शांति, सुख और प्रेम से परिपूर्ण हो? क्या कोई नहीं चाहता कि एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ पे सदैव प्रेम, सुख और शांति की बांसुरी का वर्णन होता रहे और हम सभी एक साथ
समृद्ध और संपूर्ण परिवार की भांति रहे। राधा की बांसुरी का प्रभाव किसी पर नहीं होने देंगे। आप तो सदैव मेरा साथ देते आए हैं नंदा, आज अपने नन्हे कान्हा की सहायता नहीं करेंगे? इस सूत्र को देखिए, कुछ स्मरण आ रहा है आपको? भविष्य में यदि ऐसा कोई संकट आता है जब आप मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण ही ना कर पाओ, तो तब इस धागे को देख लेना, सब कुछ स्मरण आ जाएगा। मुझे क्षमा करना कान्हा, वास्तव में मैं भी यही चाहता हूँ कान्हा, समस्त द्वारका की भलाई ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी द्वारका सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, हमारा समस्त परिवार, हमारी प्रजा सदैव सुखी रहे कान्हा। हाँ पिताश्री, मेरी भी यही इच्छा है। हाँ देवर जी, हम सबकी यही इच्छा है कि द्वारका में कोई भी कष्ट ना आए। यदि ऐसा है तो ठीक है, आइए हम सभी साथ मिलकर प्रेम और श्रद्धा से श्री राम का नाम लेते हैं। जब भी हम श्री राम के नाम का उच्चारण करते हैं, हम हमारे भीतर के रावण का अंत करते हैं। हमारे भीतर की बुराई, ये विकार, इनका हम अंत करते हैं, इन पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का उच्चारण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आचार्य, इन मंत्र उच्चारणों को रोकिए। चंद्रिपो, समय आ गया है कली की उन शक्तियों का प्रयोग करने का जो तुम्हें उन्होंने प्रदान किया है। तुम्हारे सभी विकारों को कली की शक्तियों की आवश्यकता है, सहायता करो इन सबकी। जी आचार्य। कितना दिव्य दृश्य है ये। पूरी द्वारका श्री राम का नाम ले रही है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसके उच्चारण से मन की विकार मिट जाती है। सत्य कहा गौरी। राधे, इस बांसुरी से निकली हमारे प्रेम की धुन अपना कार्य कर चुकी है, सभी को यहाँ एकत्रित करके। अब तुम भी श्री राम के पवित्र नाम का उच्चारण कर सकती हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दशरथ अजीर बिहारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। असंभव! नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। कृष्ण, तुम विजय नहीं हो सकते। कान्हा, राधा, मैं तुम दोनों का अत्यंत आभारी हूँ। हम सभी उन विकारों के प्रकोप के कारण जब ये तक भूल चुके थे कि हम वास्तव में हैं कौन, जब हम में से कोई भी तनिक भी नियंत्रण में नहीं था, उस समय तुम दोनों ने अपनी प्रेम की शक्ति से हम सभी को उन विकारों से मुक्त कराया। मैंने और राधा ने कोई सहायता नहीं की, ये सब आपने किया है। हमने बस मार्ग प्रशस्त किया। किंतु यदि आप सब ने इन विकारों पर विजय प्राप्त की है तो स्वयं अपने मनोबल की शक्ति से। जिस दिन श्री राम
रावण का अंत करके पुनः अयोध्या लौटे थे, उसी दिन को हम दीपावली के पर्व के रूप में मनाते हैं और इसलिए ये उत्सव अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे दीपावली कहते हैं। और इसी प्रकार से आज भी द्वारका में दीपावली मनाई जाएगी, बुराई पर विजय प्राप्त करके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। आज की रात्रि में सकारात्मकता और प्रेम, इन दोनों का प्रकाश प्रज्वलित कर हम दीपावली का शुभ आरंभ करते हैं। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? द्वारका दीपावली के उत्सव के लिए सज्ज हो रही हैं षड्रिपु। और इसके प्रकाश को अब तुम्हारे विकारों का अंधकार नहीं मिटा सकता। जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया है। कल दीपावली से पूर्व तुम्हारी ये 6 दोष, इनसे यदि मैं द्वारका के हर एक मनुष्य को मुक्त कर दूं, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा षड्रिपु। और यदि किसी भी व्यक्ति में दुराचरण रह जाता है, मैं स्वयं आकर समर्पण करूंगा। अब जैसा निर्धारित हुआ था, तुम्हें पृथ्वी छोड़कर जाना होगा। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? मैं केवल अपने गुरु कली के आदेश का पालन करता हूँ। जब तक मैं अपने स्वामी कली का अवतरण पृथ्वी पर नहीं कर देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पृथ्वी पर कलियुग का आरंभ करके ही रहूंगा। नहीं षड्रिपु, ये भूल कदापि मत करना। मैं चाहता तो पहले ही तुम्हारा अंत कर सकता था, किंतु मैं चाहता था कि प्रेम से मैं तुम्हारे विकारों के प्रकोप का अंत करूं। जैसा निर्धारित हुआ है वैसा ही करना। कोई ऐसा कर्म मत करना जिसके फल स्वरूप तुम अपने अंत को प्राप्त कर दो। मुझे तुम्हारी चुनौतियों का कोई भय नहीं है कृष्ण। षड्रिपु, कृष्ण की मृत्यु का जब समय होगा तो हम वापस आएंगे, किंतु इस समय मेरा ये आदेश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब कलयुग का आगमन तभी होगा जब कलयुग के आगमन का उचित समय आएगा। अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ महादेव कि कली और कलियुग का गहन संकट अब टल गया है। अब मैं अत्यंत उत्सुक हूँ द्वारिका के दिवाली उत्सव देखने के लिए। आज रात्रि द्वारिका की दिवाली अत्यंत विशेष होगी। क्या हुआ कृष्ण? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? उन 2 विशेष अतिथियों के जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था, वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते ही होंगे।
नाम ऋषि है। महर्षि वेदव्यास, ऋषि गर्ग, आप दोनों का द्वारका में अभिनंदन है। इतने समय पश्चात आपसे भेंट करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आपसे पुनः मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा श्री कृष्ण। कितना समय बीत चुका है, पर आज भी वो क्षण मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी आपसे पहली बार भेंट हुई थी। इसके रूप में एक विचित्र आकर्षण है, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। आपने ही तो मेरा नामकरण किया है ऋषि गर्ग, और ये आज मेरा सौभाग्य है कि आप द्वारका में पधारे हैं। और आप महर्षि वेदव्यास, आप तो ज्ञान के महासागर हैं। ये द्वारका का सौभाग्य है कि आपके कमल चरण यहाँ इस भूमि पर पड़े हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपा करके आप मेरे साथ शगुन का दिया जलाएं और आरंभ करते हैं इस दीपावली के उत्सव को। ऋषि वेदव्यास, ऋषि गर्ग, मैं आप दोनों का आभारी हूँ कि आप दोनों यहाँ पधारे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी आया। ये मेरी अब तक की सबसे श्रेष्ठ रचना है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, मेरी वर्षों की साधना है। ये गाथा है महासंग्राम की, विश्व के कल्याण की, स्वार्थ की, परमार्थ की। इस महाग्रंथ में मैंने अपना समस्त ज्ञान अर्पण किया है। अब मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूं प्रभु। प्रभु, मेरी ये रचना आपको समर्पित है। महाग्रंथ, महाभारत, 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 महाभारत। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रंथ को पढ़ें और हमें बताएं कि इस ग्रंथ में महाभारत के महाकाव्य के साथ न्याय हुआ है कि नहीं। इसमें श्रीमद् भागवत का सार है, वो ज्ञान जो आपने अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अवश्य। एक एक शब्द इस ग्रंथ का मैंने पढ़ा। अपने सत्य में अपने अभ्यास और अपनी श्रद्धा दोनों को इस ग्रंथ में विस्तारित किया है, किंतु इसके विषय में कुछ विस्तार में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ समय पश्चात करते हैं।
ये मेरी अब तक की सबसे श्रेष्ठ रचना है, महाभारत। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रंथ को पढ़ें और हमें बताएं, महाभारत के महाकाव्य के साथ न्याय हुआ है कि नहीं। अब बताओ कृष्ण, सत्य में कारण क्या था महर्षि गर्ग और महर्षि वेदव्यास को यहाँ द्वारका में आमंत्रित करने का? ऋषि वेदव्यास की ये इच्छा थी कि वो ये महाग्रंथ मुझे भेंट करना चाहते हैं। अब उनके मन की इच्छा का तो मान रखना होगा ना, बस वही मैंने किया है। श्री कृष्ण, बिना अनुमति प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहता हूं द्वारकाधीश, और अपनी अधीरता के लिए भी। महाभारत पर आपके विचार जाने बिना मुझसे रहा नहीं गया। इतना समय लगाकर मैंने महाभारत की रचना की और आपने कल पर टाल दिया। प्रभु, मेरा मन अत्यंत विचलित है, अत्यंत व्याकुल है। महर्षि वेदव्यास, जिस ग्रंथ की आपने रचना की है, ये मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए है। फिर आपके मन में अधीरता क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा है जो इसमें अनुपस्थित है, जैसे कि कोई रस शेष रह गया है। हाँ, रस, वीर रस है, करुण रस है, सौंदर्य रस है, हास्य, रौद्र, श्रृंगार, सभी रस तो। हाँ, प्रभु भक्ति रस नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं एक नए महाग्रंथ की रचना करूंगा जिसमें केवल और केवल आपका भक्ति रस होगा। प्रभु, इस नए महाग्रंथ की रचना के लिए मैं विचारशील होना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दें प्रभु। कृष्ण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महर्षि वेदव्यास अभी भी पूर्णता समझे नहीं है। भक्ति का रस बिना प्रेम के। प्रेम, भक्ति रस बिना प्रेम के अधूरा है। कृष्ण की भक्ति भी बिना राधा के प्रेम के अधूरी है। हाँ कृष्ण, किंतु ये बात तो हम जानते हैं ना, जिन्होंने हमारी कहानी देखी है वो जानते हैं, किंतु आने वाली पीढ़ियां जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को देखा ही नहीं है, वो कैसे हमारा प्रेम स्मरण रख पाएंगे? जब हम पृथ्वी लोक छोड़कर गोलोक लौट जाएंगे तो वो हमारी प्रेम का पाठ कैसे स्मरण रख पाएंगे, जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए थे, जो प्रेम सिखाने हम पृथ्वी पर आए थे। महर्षि वेदव्यास का ये नया ग्रंथ तो सदैव समस्त सृष्टि में रहेगा कृष्ण, जिसमें केवल तुम्हारी भक्ति के विषय में वर्णन होगा। किंतु कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का क्या? उसका कोई वर्णन नहीं होगा। क्या बस वो एक कहानी बनकर काल में खो जाएगी क्या? ये संसार, ये काल कभी राधा कृष्ण के प्रेम को भुला नहीं पाएगा। हमारी ये प्रेम गाथा इस संसार में सदा सदा के लिए अमर होगी राधे। बस यही आशा है मेरी। वैसे महर्षि वेदव्यास जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा? इसकी घोषणा तो कल प्रातः काल में ही होगी राधे। आज की ये सभा मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष घोषणा करने के लिए बुलाई है। महर्षि वेदव्यास, वो महापुरुष जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की और इस संसार को एक अत्यंत श्रेष्ठ भेंट दी,
अब वो एक और ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं और इस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद् भागवतम। भागवतम का सार होगा भक्ति रस। भक्ति रस पर लिखा हुआ ये अब तक का सबसे महानतम ग्रंथ होगा। इस ग्रंथ में ईश्वर और उसकी दिव्यता से जुड़ने के लिए मानवता को मार्गदर्शित किया जाएगा। श्रीमद् भागवतम में भक्ति रस होगा। अब एक और महत्वपूर्ण घोषणा मैं करना चाहता हूं और वो ये है कि अब एक और ग्रंथ की रचना की जाएगी। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें प्रेम भक्ति रस होगा, राधा कृष्ण के प्रेम का सार होगा। और इस महान ग्रंथ की रचना करेंगे वो महापुरुष जिन्होंने स्वयं मेरा नामकरण किया है, ऋषि गर्ग। इस ग्रंथ का नाम होगा गर्ग संहिता। संहिता संहिता संहिता। रुकिए, क्षमा कीजिएगा श्री कृष्ण, किंतु मैं ये महाग्रंथ जिसमें आपकी और देवी राधा की प्रेम भक्ति का रस है, उसकी रचना करने में मैं सक्षम नहीं हूं। हे प्रभु, द्वारकाधीश की एक घोषणा आपके समक्ष एक आग्रह है। आप उनके आग्रह को ना कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी और देवी राधा की प्रेम कहानी का श्रोता भर रहा हूं, इसीलिए मैं इस कहानी का रस पाने में सक्षम तो हूं, पर किसी को बताने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस दिव्य प्रेम कहानी के साक्षात दर्शन नहीं हुए श्री कृष्ण। तो फिर मैं आने वाली पीढ़ियों को इसे कैसे दर्शा सकता हूं? इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं ये ग्रंथ नहीं लिख पाऊंगा। ये आराध्य ऋषि गर्ग को रोक क्यों नहीं रहे? उन्हें ये समझा क्यों नहीं रहे कि उनके लिए इस ग्रंथ को लिखना कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लीला केवल आपके आराध्य कृष्ण की ही नहीं, किसी और की है। ऋषि गर्ग, आपने मुझसे कितना बड़ा पाप करवा दिया देवी राधा। श्री कृष्ण की इतनी बड़ी इच्छा को मैंने अस्वीकार कर दिया। उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मैंने तो आपसे वही कहलवाया जो आपके मन में था, और मन की बात कहना पाप नहीं होता। अब आप ही बताइए कि आप इस ग्रंथ की रचना इतनी तेजस्विता से कर पाते जब आप हमारी प्रेम कहानी के दर्शक ही नहीं थे। उसका तेज आपने अनुभव ही नहीं किया। नहीं, कदापि नहीं। तो बस अब आप स्वयं को इस ग्लानि से मुक्त कर दीजिए कि आपने कृष्ण को निराश किया है या उसे दुख पहुंचाया है। इस विषय में उससे क्या कहना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या बात है? मुझे याद था ये सारा खेल मेरी राधे ही रच रही हैं। हाँ, तो मैं ऋषि गर्ग की सहायता जो करना चाहती थी, जिससे वो केवल श्रोता बनकर नहीं प्रत्यक्ष दर्शक बनकर हमारे विषय में लिखे। ऐसी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ, मेरी राधा रानी है, आप ऋषि गर्ग की सहायता कैसे करेंगे? कैसे उन्हें हमारी प्रेम कहानी में दर्शक बनाएंगे जब हमारी प्रेम कहानी तो पहले ही घटित हो चुकी है? अब बीता हुआ वक्त पुनः लौट कर नहीं आता। अब क्या करेंगे? अच्छा, किसी ने तो मुझसे कहा था कि हमारी प्रेम कहानी समय की गति से परे है। अच्छा, किसने कहा था? था कोई जिसके माथे पर मोर मुकुट था,
जिसका मानना था कि प्रेमियों के लिए समय की परिभाषा पृथक होती है। एक ही क्षण में प्रेमी अपने समस्त जीवन का प्रेम अनुभव कर सकता है। तो क्यों ना एक ही क्षण में हम उन सभी क्षणों को पुनः जी लें, जिससे समस्त संसार हमारी प्रेम कहानी सदैव के लिए स्मरण रख पाएगा। कहो कृष्ण, दोगे मेरा साथ? सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। क्या सत्य में तुम यही चाहती हो राधे? इच्छा को आदेश मानने वाले पुनः प्रश्न नहीं करते। यदि तुम चाहते हो कि राधा कृष्ण का प्रेम समस्त संसार स्मरण रखे, तो ऋषि गर्ग का ये जानना आवश्यक है कि हमारे प्रेम संबंध का आरंभ कैसे हुआ, और उसके लिए हमें समय में पीछे जाना ही होगा। पुनः उन क्षणों को अनुभव करना होगा जैसे ये सब हम पहली बार कर रहे हैं। पुनः पृथ्वी पर मिलना होगा और वृंदावन और बरसाने की गलियों में पुनः प्रेम का रस घोलना होगा। और यदि हम दोनों को पुनः पृथ्वी लोक पर मिलना है, तो हमें वहां से आरंभ करना होगा, उस क्षण से जहां गोलोक में पहली बार हम एक दूसरे से बिछड़े थे। बस एक अंतर होगा कि मैं तुमसे बड़ी हूं और भली भांति अपना अधिकार मैं तुम पर जताऊंगी। बहुत मनमानी की है ना तुमने, इस बार तुम्हें मेरी प्रत्येक बात माननी होगी। कहो, स्वीकार है? वचन देता, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारी हर बात स्वीकार है मुझे। तो ठीक है, तो मैं ही निश्चित करूंगी कि हम कब और कहां मिलेंगे। ऐसे सोच लो, हमारी प्रेम कहानी संसार तक पहुंचानी है तो प्रथम भेंट अत्यंत आवश्यक है। विशेष होनी चाहिए प्रथम भेंट। अवश्य कृष्ण, मैं जानती हूँ कि हमारी प्रथम भेंट अब कहाँ होगी। मेरी एक अकेली तृष्णा, हम फिर मिलेंगे कृष्ण। बरसाना में बरसेगा प्रेम रस और वृंदावन फिर से होगा सरस। वही पुष्प, वही कुंज, वही नदी के तट, वही घाट, वही प्रतीक्षा, जहां खोली तुमने मेरी लट। मिलन कई होंगे हमारे और कई बार बिछड़ेंगे हम, पर प्रथम मिलन विशेष तब जब पुकारूंगी तुम्हारा नाम। काली रात में अर्धचंद्र आकार, कृष्ण बस तुम सुन लेना मेरी पुकार। मिलने मुझसे आ जाना, करने मेरी तृष्णा साकार। जग बदले, बदले समय और ज्ञान, ना बदले कभी मेरी राधे का संज्ञान। जो सीधे बहे वो धारा और जो जीवन को सीधा कर दे वो मेरी राधा। मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा हो गया था।
हम कितने सौभाग्यशाली हैं गौरी कि हमें राधा कृष्ण की प्रेम कथा पुनः देखने का अवसर मिलने वाला है, वो भी आरंभ से। और इस बार केवल आपके आराध्य कृष्ण की ही नहीं, राधा रानी की लीला भी देखने मिलेगी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि ये कथा सदा सदा के लिए सबके मन में वास करेगी ऋषि गर्ग के महाग्रंथ के द्वारा। मैं आपकी प्रेम भक्ति से इस ग्रंथ के पृष्ठ को भरने के लिए उत्साहित हूं। आप दोनों की प्रेम कहानी को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दाऊ, ये लीला केवल राधा कृष्ण की नहीं है, दाऊ की भी है, इसलिए आपको भी पुनः आना होगा दाऊ। प्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव का आनंद उठाना होगा आपको। सत्य में खाना? हाँ दाऊ, मैं, कृष्ण, आप, ऋषि गर्ग, देवी पार्वती और महादेव, केवल हम सभी को इस विषय में ज्ञात होगा कि ये कहानी पुनः आरंभ होने जा रही है। अन्य सभी के लिए पहली बार की भांति ही होगा। ये तो सुनने में ही बड़ा अद्भुत लग रहा है, किंतु कान्हा, क्या ये सब सत्य में पुनः होने वाला है या ये बस एक माया मात्र है? कृष्ण के होते हुए कुछ सत्य ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आरंभ करें ऋषिवन। अवश्य श्री कृष्ण, पर इससे पूर्व आप दोनों इस महाग्रंथ को अभिमंत्रित कर दीजिए, इसमें पहला अक्षर लिखकर। अवश्य। कल किया था प्रेम, आज को प्रेम समझाने के लिए। अब फिर से लौट रहे हैं कल में, आने वाले कल में प्रेम का सागर फैलाने के लिए। तुम्हें तुम्हारे पुष्प मिल गया ना? अब तो बताओ, क्या देखा तुमने स्वप्न में कल रात्रि? मैंने स्वप्न में अपने सपनों का राजकुमार देखा। कान्हा,
भैया के साथ कर क्या रहे हो, मुझे भी बताओगे कुछ? अब सुनना क्यों चाहते हैं जब आप स्वयं देख सकते हैं धाम? बता। काकी, ये आपकी मटकी मैं ले जा रहा हूँ। अब अपने स्वप्न के राजकुमार के बारे में श्रवण करके लजाती रहोगी या उसके विषय में कुछ बताओगी भी? क्या बात है कान्हा, इतनी समस्या तुमने केवल माखन चुराने के लिए खड़ी करी? घर में कमी है क्या माखन की? घर में माखन की कमी नहीं है, किंतु घर में जो माखन है उसे खाने में आनंद नहीं है। बाहर ऐसे चुरा के परिश्रम करके खाने में जो आनंद आता है ना, वो कुछ और ही है दाऊ। माखन अपने आप कुछ और ही मीठा हो जाता है। माखन खाने की प्रसन्नता से अधिक माखन चुराने की प्रसन्नता है। वाह 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 वाह। जिस कार्य से मुझे सत्य में प्रसन्नता मिलेगी वो तो न जाने कब होगा, कितनी प्रतीक्षा करनी होगी उसके लिए। बस तब तक के लिए यही छोटे छोटे कार्य करके स्वयं को प्रसन्न रखता हूँ। ये किस प्रसन्नता की बात कर रहे हो तुम? उससे भेंट की प्रसन्नता। उससे भेंट करना चाहता हूँ जिसे देखने के लिए मेरे नेत्र न जाने कितने वर्षों से तरस गए हैं। उसके पाँव कमल से भी अधिक कोमल। बताओ ना राधा, कौन है वो? जिसकी मुस्कान देखकर पतझड़ में भी पत्ते खिल जाए। उसके केश जब पवन से खेलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे भरे दिवस में रात्र हो चुकी हो। और उसके कान के झुमके जब उसके गालों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में तारे चांद को छू रहे हों। उसके मुख पर स्वयं सूर्य का तेज है और उसके नेत्र जैसे महासागर से भी गहन है। और जिसके माथे पर मोरपंख विराजमान है। नेत्र तो ऐसे हैं कि लज्जा भी सकुचाई खड़ी हो जाए। सुख की मूरत है वो दाओ। यदि इतना अधिक स्मरण कर ही रहे हो तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते उससे? मिलना तो मैं कब से चाहता हूँ दाओ, किंतु ना मैंने एक वचन दे दिया है, उसी के कारण मैं फंसा हुआ हूँ। वैसे एक और समस्या खड़ी हो सकती है कान्हा, यदि हम उचित समय पर घर नहीं गए तो, क्योंकि घर पर मैया प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, वहां कहाँ? वो प्यास लगी है ना, जल पीना है, इसलिए नदी किनारे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जल पीने जाना है इसीलिए नदी किनारे। क्यों, घर में जल का अभाव है? घर जाकर जल ग्रहण नहीं कर सकते? जल पीने के लिए इतनी दूर नदी किनारे जाना है तुम्हें? देखिए, जिस प्रकार परिश्रम करके माखन खाने में आनंद आता है ना, उसी प्रकार परिश्रम करके नदी किनारे जाके जल पीने का अलग ही आनंद है। जो भी कार्य करना है
करके शीघ्र घर लौट आना, अन्यथा मैया क्या थे ना? गया था। चलो नदी किनारे जाके मीठे जल का आनंद लेते हैं। हाय, कितना सुंदर ग्वाला देख लिया है तुमने अपने स्वप्न में राधा। अब उसकी छवि तो हमारे मन में भी बस गई है। सखियों, प्रत्येक वस्तु तो आज तक हमने मिलकर बांटी है, तो क्यों ना हम। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। मेरा स्वप्न भी चुराना चाहती हो? कोई और कार्य नहीं है? वैसे पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे करने वाले थे ना तुम सब, तो जाओ अब पूरी श्रद्धा से बिना कोई विचार मन में लाए जाकर पुष्प चुनो। जाओ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, नहीं सोच रहे हम तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार के बारे में। तुम एकांत में उसके बारे में सोचते रहो। हम चलते हैं। सखियों, क्या हुआ ललिता? वो देखो। वही नेत्र, वही तेजस्वी मुख, मोर पंख, वही घुंघराले लटे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे राधा ने वर्णन किया था, उनके स्वप्न का राजकुमार। और वो देखो, उसके पास माखन की मटकी भी दिख रही है। इसका मतलब वो ग्वाला भी है। हमें इसी क्षण जाके राधा को सूचित करना चाहिए। हाँ चलो। अब मेरा कार्य यहाँ हो गया। राधा